आज हम रामकृष्ण परमहंस की अमृत वाणी से विवेक और वैराग्य के बारे में उनके अमृत वचन सुनेंगे। स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे, विवेक और वैराग्य। विवेक अर्थात सत असत का विचार और वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति, उदासीनता। यह एकाएक प्राप्त नहीं होता, इसके लिए नित्य अभ्यास करना पड़ता है। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन में ही करना चाहिए, फिर प्रभु की इच्छा से वह त्याग मन से और बाहर भी संभव हो पाता है। अभ्यास योग के द्वारा कामिनी कांचन के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह गीता में कहा है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति पैदा होती है, तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ एक बार हाथ पैर समेट लेने पर फिर उन्हें बाहर नहीं निकालता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी नहीं। इसी तरह मन का भी हमें अभ्यास करना चाहिए। कोई अगर पूछे कि क्या संसार मिथ्या है, जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। तब तक मनुष्य उन्हें भूलकर मैं मेरा करते हुए माया में बद्ध होकर, कामिनी कांचन के मोह में मुग्ध होकर संसार में और भी डूबता जाता है। माया के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि जाल में से भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं पाता। तुम लोग तो स्वयं ही देखते हो कि संसार कितना अनित्य है। देखो ना, यहाँ कितने लोग आए और चले गए, कितने पैदा हुए, कितने मर मिटे। संसार इस क्षण है तो दूसरे क्षण है नहीं। यह अनित्य है। जिन्हें तुम इतना मेरा मेरा कह रहे हो, तुम्हारे आंखें बंद करते ही वे कोई नहीं रहेंगे। संसार में कोई नहीं है, फिर भी इतनी आसक्ति की नाती के लिए काशी यात्रा नहीं हो पाती। कहते हैं, मेरे बेटे हरि का क्या होगा। जाल में से निकलने की राह खुली है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम का कीड़ा अपनी ही लार से कोश बनाकर उसमें फंसकर अपनी जान गंवा देता है। संसार इस प्रकार मिथ्या है, अनित्य है। अहंकार को कैसे दूर करना चाहिए जानते भी हो। चावल निकालते समय बीच बीच में रुककर देखना पड़ता है। यदि निकालना ठीक नहीं हुआ तो फिर से निकालना पड़ता है। निकती पर कोई वस्तु तोलते समय जब तक कांटा ठीक न हो तब तक ठहर कर देखना पड़ता है। मैं समय समय पर स्वयं को गालियां देकर देखता था कि मुझ में अहंकार उठता है या नहीं, और विचार करता था, भला यह शरीर क्या है? सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा। इसके अंदर क्या है? खून इत्यादि गंदी चीजें। जिस शरीर के भीतर सदा मल भरा हुआ है, उस पर भला इतना अहंकार क्यों किया जाए? मान लो एक हांडी में चावल पक रहा है। चावल पका है कि नहीं, यह देखने के लिए तुम उसमें से एक ही चावल लेकर उसे दबाकर देखते हो और उसी पर से समझ जाते हो कि चावल पका है या नहीं।
तुम चावल के सभी दानों को एक एक करके परख कर नहीं देखते, फिर भी यह समझ लेते हो यहाँ जिस प्रकार पूरा चावल पक चुका है या कच्चा है, यह एक दाने से देखकर ही तुम्हें पता लग जाता है। उसी प्रकार यह संसार सत है या असत, नित्य है या अनित्य, यह भी तुम संसार की दो चार वस्तुओं को परख कर ही जान सकते हो। मनुष्य जन्मता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है। पशु का भी यही हाल होता है और वृक्ष का भी। विचार करके देखने पर तुम्हारी समझ में आ जाता है कि जो भी वस्तु नाम और रूप से युक्त है उसकी यही गति है। पृथ्वी, सूर्यलोक, चंद्रलोक सभी के नाम और रूप हैं, अतएव उनकी भी यही गति है। इस प्रकार जब तुम जान लेते हो कि सारे संसार का यही स्वभाव है, तब तुम्हें संसार की सभी वस्तुओं का स्वभाव ज्ञात हो जाता है या नहीं। इसी तरह जब तुम संसार को सचमुच ही अनित्य, असत अनुभव करोगे, तब तुम उस पर प्यार नहीं कर सकोगे। तब तुम उसे बिल्कुल मन से त्याग कर वासना रहित हो जाओगे। और जब तुम इस प्रकार पूर्ण त्याग करने में समर्थ हो जाओगे, तभी तुम जगत कारण परमेश्वर के दर्शन पालोगे। इस तरह से जिसने ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति यदि सर्वज्ञ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। मनोवांछित सुख भोगते हुए मनुष्य यदि सत्य के प्रति अंधा भी हो जाए, तो भी उसके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह सब भोगने वाला मैं कौन हूं। यही सत्य के साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। कटीली झाड़ियों से भरे मैदान पर नंगे पैर नहीं चला जाता। उस पर से चलने के लिए या तो पूरे मैदान को चमड़े से ढक देना होगा, या फिर अपने पैरों में चमड़े के जूते चढ़ाने होंगे। समूचे मैदान को चमड़े से ढकना असंभव है, अतः पैरों में जूते पहनना ही उपयुक्त है। इसी प्रकार इस वासनापूर्ण संसार में असंख्य कामनाओं, असंख्य वासनाओं की पीड़ा से छुटकारा पाना हो, तो या तो सभी वासनाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए, या फिर सभी का त्याग हो जाना चाहिए। परंतु वासनाओं की पूर्ति होना कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी वासनाएं हैं। एक वासना को पूरी करने जाओ तो दूसरी खड़ी मिलती है। इसलिए ज्ञान, विचार और संतोष के द्वारा वासनाओं का त्याग करना ही उपयुक्त होता है। जैसे दाद को खुजलाते समय तो आराम मालूम होता है, पर बाद में उस जगह पर असह्य जलन होने लगती है। उस जलन को सहा नहीं जा सकता। संसार के भोग भी ऐसे ही तो हैं। प्रारंभ में तो वे बड़े सुखप्रद मालूम होते हैं, परंतु बाद में उनका परिणाम अत्यंत भयंकर और दुखमय होता है। एक चील को चोंच में एक मछली पकड़े हुए उड़ते देख सैकड़ों कौवे और चील उसका पीछा करने लगे तथा उसे टोंचते और काटते हुए उस मछली को छीनने की कोशिश करने लगे। वह चील जिधर जाती, ये कौवे और चील भी चिल्लाते हुए उधर भाग जाते। अंत में परेशान होकर उस चील ने मछली फेंक दी। तुरंत ही दूसरी चील ने उठा ली। देखते ही देखते
सभी कौवों और चीलों ने पहली चील को छोड़कर दूसरी का पीछा करना शुरू कर दिया। तब पहली चील निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाली पर चुपचाप बैठ गई। उसकी इस शांत और निश्चिंत अवस्था को देखकर अवधूत ने, सन्यासी ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, तुम मेरी गुरु हो। तुमने मुझे सिखाया कि संसार की वासनाओं और उपाधियों को छोड़ देने से ही शांति मिल सकती है, वरना महान विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। घोड़े की आंखों पर दोनों ओर से अंधोटी लगा देने पर ही वह सीधे रास्ते चलता है। उसी भांति संसारी मनुष्य के मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को विवेक और वैराग्य रूपी अंधोटी के द्वारा रोक देने पर ही वह कुमार्गों में न भटकते हुए सीधे ईश्वर के पथ पर अग्रसर हो सकता है। कागज पर अगर तेल लगा हो तो उस पर लिखा नहीं जा सकता। इसी तरह जीव के मन में यदि कामिनी कांचन रूपी तेल लग जाए तो उसके द्वारा साधना नहीं हो सकती, परंतु जिस प्रकार उस तेल लगे हुए कागज को खड़िए से घिस लेने पर उस पर लिखा जा सकता है, उसी प्रकार कामिनी कांचन रूपी तेल लगे हुए मन को त्याग रूपी तप रूपी खड़िए से घिस लिया जाए तो उसके द्वारा साधना की जा सकती है। एक प्रकार की जहरीली मकड़ी होती है, वह यदि काट ले तो कोई दवा लगाने के पहले मंत्र के सहारे हल्दी का धुआं देते हुए उसका विष उतारना पड़ता है। उसके बाद ही दूसरी दवाइयों का असर हो पाता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव को यदि कामिनी कांचन रूपी जहरीली मकड़ी काट ले तो पहले त्याग रूपी मंत्र से उसका जहर उतारना पड़ता है, तभी साधन भजन सफल हो पाता है। गंदे पानी में यदि तुम एक टुकड़ा फिटकरी डाल दो तो सारा मैल नीचे बैठकर पानी स्वच्छ हो जाता है। विवेक और वैराग्य मानो फिटकरी हैं, इन्हीं के द्वारा संसारी मनुष्य की विषयासक्ति दूर होकर वह शुद्ध बनता है। रेशम का कीड़ा जिस प्रकार अपने ही कोश में अपने आप फंस जाता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी अपनी ही वासनाओं में अपने आप अटक जाता है। फिर जैसे उस कीड़े से तितली बन जाने पर वह कोश को चीरकर बाहर उड़ जाती है, वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी पंख आ जाने पर संसार में आबद्ध जीव भी उसमें से उड़ निकलता है। भगवान के घर भी चाबी उल्टी दिशा में घूमने वाली होती है। भगवान के समीप पहुंचने के लिए तुम्हें संसार का सब कुछ त्याग करना होगा। यदि मन में विवेक वैराग्य के रहे बिना शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हो तो सब बेकार है। विवेक वैराग्य के सिवा आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। ईश्वर प्राप्ति के लिए तन मन धन का समर्पण करना पड़ता है। बद्ध जीव के मन की अवस्था कैसी हो तो उसे मुक्ति मिल सकती है। ईश्वर की कृपा से यदि उसे तीव्र वैराग्य हो जाए तो कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। यह तीव्र वैराग्य किसे है जानते हो? बनत बनत बनी जाई, भगवान का नाम लो, सब हो जाएगा। ये सब तो मंद वैराग्य के लक्षण है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण
भगवान के लिए व्याकुल हो उठते हैं। जिस प्रकार माँ के प्राण अपने बच्चे के लिए व्याकुल होते हैं, जिसे तीव्र वैराग्य होता है, वह भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता। संसार उसे कुएं जैसा प्रतीत होता है। उसे डर लगता है कहीं मैं डूब न जाऊं। आत्मियों को वह काले नाग की तरह देखता है। उनसे दूर भागने को मन होता है और भागता भी है। घर गृहस्थी का बंदोबस्त कर लूं, फिर ईश्वर चिंतन करूंगा, ऐसा विचार नहीं करता वह। उसके भीतर बड़ी जिद होती है। भक्तगण भगवान के लिए सब कुछ छोड़ क्यों देते हैं? पतंग यदि एक बार प्रकाश को देख ले तो फिर वह अंधेरे में नहीं जाता। चींटी यदि गुड़ में लिपटकर भले ही प्राण दे दे, उसे वह छोड़ती नहीं। इसी प्रकार भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है, परंतु दूसरी कोई चीज नहीं चाहता। जो परमहंस होता है, पूर्ण ज्ञानी होता है, वह मोची मेहतर की अवस्था से लेकर राजा महाराजा की अवस्था तक सब कुछ स्वयं भोग कर दिखाता है। इसके सिवा ठीक ठीक वैराग्य कैसे आएगा? कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना ज्ञान नहीं होता। त्याग होने पर ही अज्ञान अविद्या इन सब का नाश होता है। आतशी कांच पर सूर्य की किरणें पड़ने पर उससे कितनी वस्तुएं जल जाती हैं, परंतु कमरे के भीतर जहां छाया है, वह आतशी कांच ले जाने पर यह नहीं हो पाता। इसके लिए घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। वैराग्य की आग में तपना पड़ता है, तप करना पड़ता है। ज्ञान एकदम नहीं हो जाता, ठीक समय पर ही होता है। रोगी को तेज बुखार चढ़ा हो तो डॉक्टर उस समय कुनैन नहीं देता। वह जानता है कि इस समय उससे काम नहीं होगा। बुखार उतर जाने पर कुनैन या दूसरी दवा का असर होता है। मनुष्य जब तक संसार के भोगों में डूबा रहता है, तब तक उस पर धर्म के उपदेश का कोई परिणाम नहीं होता। कुछ समय तक उसे विषयों को भोग कर लेने दो। जब उसकी भोग की आसक्ति की मात्रा कम होगी, तभी उस पर उपदेश का परिणाम होगा। उसके पहले ही कितना भी उपदेश दो, सब व्यर्थ ही होगा। छोटे बच्चे कमरे में अकेले गुड़िया लेकर निश्चिंत होकर अपनी ही धुन में खेलते रहते हैं, परंतु ज्यों ही उनकी माँ वहाँ पहुँचती है कि वे गुड़िया छोड़कर माँ माँ करते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इस समय तुम लोग भी धन मान यश इत्यादि की गुड़िया लेकर संसार में मग्न हो, खेल रहे हो। किसी बात की चिंता नहीं, परंतु यदि तुम आनंदमयी माँ को एक बार देख पाओ तो फिर तुम्हें धन मान यश इत्यादि नहीं भाएंगे। तब तुम सब छोड़कर उसी की ओर दौड़ पड़ोगे। वैराग्य कई प्रकार का है। संसार में दुख कष्ट पाकर एक प्रकार का वैराग्य आता है, परंतु संसार के सभी भोग सुख असार अनित्य हैं। इस बोध के कारण जो वैराग्य आता है, वही यथार्थ वैराग्य है। किसी में यदि वह वैराग्य आ जाए तो सब कुछ रहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं है। कोई पूछे कि वैराग्य कितने प्रकार का होता है, तो साधारणतः 2 प्रकार का, तीव्र और मंद। तीव्र मानो रातों रात नहर खोदकर तालाब में पानी ले आने की तरह है। मंद वैराग्य कहता है होते होते हो जाएगा,
कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। एक आदमी बदन पर तेल लगाकर नदी नहाने जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उसने सुना कि अमुक व्यक्ति सन्यासी बनने वाला है। कुछ दिनों से उसके लिए वह तैयारी कर रहा है। सुनते ही उसके मन में यह बोध उत्पन्न हुआ कि सन्यासी होना ही तो सार है जीवन का। और उसी क्षण, उसी हालत में वह सन्यासी बनने के लिए चल पड़ा और फिर घर नहीं लौटा। इसी का नाम है तीव्र वैराग्य। सच्चिदानंद सागर में डूब जाओ। काम क्रोध रूपी मगरों से मत डरो। शरीर पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो ये मगरमच्छ तुम्हारे पास नहीं फटकेंगे।